ये कहानी है एक पूजा नामक लड़की की जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जा रही है। पूजा एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी पूजा की। सबकी चहेती बेटी है वो। पूजा ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयारी हुई कि नहीं? ओएंटो आ गया है। चाचू पूजा को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर पूजा और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में पूजा के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। पूजा का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, इसलिए पूजा हॉस्टल में ही रूम ले ली। पूजा जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ सबको रूम मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में पूजा का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की ने वहाँ जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई वो। वार्डन ने पूजा को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे देना। पूजा वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोलना। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी लगी। पूजा ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी थी। 2 रूम 2 लोगों के लिए थी, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई। रूम भी मिल गया। कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के पूजा ने फ़ोन रख दिया। जब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी, नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली गई। पूजा की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। दूसरे दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन वो जो 8 बजे का अलार्म लगाया था वह बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान पूजा अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा। देखा कि पूजा का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना है, यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही पूजा की आंख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी। अभी तो 8 बजने को है ना? पूजा ने जवाब दिया। वार्डन ज़रा हंसकर बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे है? पूजा ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और पूजा अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म कैसे नहीं बजा और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सब से बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को पूजा ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पूजा दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कार्नर के दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट और चॉकलेट। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी।
शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। पूजा जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? पूजा ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा। कोई लड़की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने। बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। पूजा उस वक्त बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पे हंस रही थीं, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब पूजा को थोड़ा साहस लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई। चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद पूजा उस लड़की से बात करने गई तो देखा वो लड़की सो गई थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। पूजा को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम में लौट आए। पूजा भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन पूजा के जाने से पहले वो जाके रूम में सो गई। पूजा थोड़ी नाराज़ होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही पूजा की नींद खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, आओ आओ, बचाओ वार्डन मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। पूजा जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ पूजा, आज भी चिल्ला रही हो? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, पूजा ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने पूजा को वार्निंग दे डाली, पूजा, ऐसे तुम सबको परेशान कर रही हो, मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी। मेरा यकीन करो मैडम, पूजा रोते हुए बोली। वार्डन पूजा को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था पूजा का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। पूजा अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। तभी अचानक पूजा ने देखा वो लड़की धीरे धीरे पूजा की तरफ आ रही थी और उसने पूजा से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के पूजा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर में पूजा को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी पूजा को कमरे से बाहर नहीं देखा तो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ सटा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीखें निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। पूजा की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगीं। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको पूजा की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। पूजा के घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई। लेकिन उस रूम के बारे में सबका सवाल था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के सभी रूम खाली थी। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में
और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रख कर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, पूजा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसी तरह का भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको रोज़ाना नई नई भूतिया कहानी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।